हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर लॉन्ग राइडर्स ग्रुप लॉन्ग राइड वीडियो। ये लॉन्ग राइड होने वाली है करीब 25 किलोमीटर की। इसमें जो जो घोड़े हिस्सा ले रहे हैं उनमें से सनी भाई हैं अपने घोड़े के साथ, रॉबिन भाई अपने घोड़े जिप्सी के साथ। मैं राइड करूँगा सुल्तान को, महबूब भाई राइड करेंगे दिलेर को, और एक राइडर हमारे वेटेड हैं मनु सेखों जी। वो थोड़ा पीछे रह गए हैं आज किसी कारण से। और जो राइडर नहीं आए उनमें से मनपाल संधू किसी कारण में, आजकल फसल की कटाई चल रही है उस वजह से बिज़ी हैं, और अमरिंदर पमाल वो भी नहीं आ पाए। शुरू में लॉन्ग राइडर्स के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, मगर धीरे धीरे उसमें से कुछ मेंबर्स हमारे फ़ौरन चले गए, कुछ मेंबर्स कहीं अपने पॉलिटिकल कामों में व्यस्त हो गए। मगर ये एक छोटा ग्रुप 5-6 लोगों का, प्रोमिनेंट राइडर्स का, हमेशा ही लॉन्ग राइड्स करता रहता है। सुल्तान की और दिलेर की ग्रुप के साथ ये ट्रेनिंग के बाद पहली लॉन्ग राइड है। सनी भाई ने ये घोड़ा पुष्कर के मेले से ख़रीदा और इसका नाम भी पुष्कर उन्होंने रख रखा है। इसको भी गेल्ड किया गया है और ये राइडिंग का काफ़ी अच्छा घोड़ा है। सनी भाई और रॉबिन भाई के पास, दोनों के पास अब गेल्ड हॉर्सेस हैं, क्योंकि इनको एक ही ट्रेलर में इनको लेके आना होता है। सो उसके लिए गेल्ड हॉर्सेस बेस्ट है। नर घोड़े आपस में झगड़ते ज़रूर रहते हैं। मैं राइड कर रहा हूँ सुल्तान को। सुल्तान बेसिकली अब हमारा घोड़ा नहीं है, इसके ओनर हैं जसराज जी, जो झारखंड में रहते हैं शायद। हमारे एक दोस्त हैं अवतार सिंह बूटर जी, उनके वो भांजे हैं। और ये घोड़ा कुछ समय बाद उनके पास जाएगा, तब तक ये हमारे पास स्टेबल्ड है। सुल्तान एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक घोड़ा है, और लूजरियन पे हम लोग इनको अकेले अकेले तो चलाते रहे हैं, मगर इस ग्रुप राइड में ये फ़र्स्ट टाइम चलने वाले हैं। और सब लोग भली भांति इनकी जो एनर्जी और हरकतें थी उनसे बिल्कुल वाकिफ़ हैं हमारे ग्रुप के लोग। ये राइड असल में हमारी जो लॉन्ग राइडर्स की ज्यूरी है उसके लिए ही रखी गई है। वो डिसाइड करेंगे, वो अपना फ़ैसला देंगे कि दिलेर और सुल्तान कितना सुधर पाए हैं। आज तक हम लोग ट्रॉट कैंटर वाली राइड से थोड़ा परहेज करते रहे हैं। लॉन्ग राइड्स के अंदर जब भी घोड़ा डरता है, कहीं रिफ्यूज़ल मारता है या, तो उससे सवार के गिरने का चांस बहुत रहता है। और ग्राउंड में आप गिरो तो कोई ख़ास बात नहीं होती। ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स आप गिरते हो तो आपका घोड़ा आपसे छुट के भाग भी सकता है, या जगह जगह पत्थर, ईंटें, कई सारी तार की बाड़े, कुछ कटे हुए पेड़, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि आप गिरना अफोर्ड भी नहीं करते। सो हम में से ज़्यादा के पास ऐसे घोड़े हैं जो चाल चलते हैं और उसके बाद जब दिल करे थोड़ा बहुत कैंटर कर लेते हैं। अब मगर हमारे दोनों घोड़े ट्रॉट और कैंटर करते हैं, देखते हैं गिरने से कब तक परहेज रहेगा। सुल्तान, जो कि राजराजेश्वर घोड़े का बच्चा है, और इसको बीकानेर में ब्रीड किया गया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ। इसकी हाइट 62 इंचेस है। फिर ये घूमता घूमता हमारे पास भी आ गया। हमने इसको गेल्ड किया, तब जाके ये हमारे काम का घोड़ा बन गया है। उससे पहले ये भी काफ़ी सारी मनमानियाँ करता था। एक ही घोड़ा है जो गेल्ड होने के बाद शांत नहीं हुआ, जिसको हम संभाल नहीं पाए, वो है दिलेर। कई लोगों का मन दुखता है कि दिलेर जैसे घोड़े को गेल्ड क्यों कर दिया गया, तो वो अपना मन दुखी ना करें। हमारे पास उसका बहुत सारा सीमन पिछले 2 साल से पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ किसी को बहुत लाड आता है तो उससे घोड़ी मेट कराने का। वैसे लाड तो नहीं आता,
ज़्यादातर लोग दूसरे को डिच करने के लिए, ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। सो उसका कोई बहाना नहीं है। आप उससे घोड़ी अगर कंसीव कराना चाहते हो तो उसका सीमन हमारे पास अवेलेबल है और कोई महंगा नहीं है। दिलेर और सुल्तान दोनों फॉर्म में है। हमारा मकसद ये है कि इनकी एनर्जी फार्म के अंदर ही पहले हम सेट करके ले जाएं। जब ये कैंटर कर लेंगे तब इनको ट्रॉट की जो महत्ता है वो समझ आएगी कि मैं क्यों थकूं जब ट्रॉट भी मेरे पास है। और ट्रॉट करने के बाद फिर शायद इनको वॉक की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तब तक तो वरना घोड़ों को यही लगता रहता है कि हम भागने के लिए बने हैं, हम भाग सकते हैं और भाग के अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो घोड़ों की मर्ज़ी के मुताबिक उनको थोड़ा भगा देना चाहिए। मोड़ों के ऊपर घोड़ों को थोड़ा हमें डर भी लगता है कि ये गिर ना जाएं, भिड़ ना जाएं। हमें घोड़ों को रोकने के लिए वन रियन स्टॉप मेथड ही यूज़ करना है। मैं कभी सोचा नहीं था कि दिलेर और सुल्तान बिल्कुल लूज़ रियन पे हम इनको लीस्ट कांटेक्ट के साथ राइड कर सकते हैं। इसको पॉसिबल बनाया महबूब भाई ने। मनु जी शेखों साहब पीछे हैं थोड़ा और जल्द वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग वेट नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा पहले हमने राइड स्टार्ट की, क्योंकि मनु जी की वेट करते करते हमें काफ़ी समय हो गया है। पंजाब में टेम्परेचर पहले से बढ़ गया है, मगर शाम और रात अभी भी थोड़ी ठंडी है। तो ये रात नाइट राइड भी होने वाली है और जो नेक्स्ट राइड हम करने वाले हैं वो में भी सारी ही रात को होगी। अभी जो है गेहूं की फसल कट गई है, तो हम लोग खेतों के बीच में से भी राइड कर सकते हैं। ये खेत अब करीब 1 महीना फ्री रहने वाले हैं। उसके बाद ये सब दोबारा धान की फसल के नीचे आ जाएंगे और फिर शुरू होता है पंजाब का हेल लाइक एक्सपीरियंस। पंजाब के खेतों में सब तरफ पानी ही पानी होगा, बहुत सारी ह्यूमिडिटी होगी। आप नहा के जब तक पसीना अपना बदन पोंछोगे उससे पहले आपको फिर पसीना आ जाएगा। एसी के बिना रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो लोग फिज़िकल लेबर नहीं करते, खेतों में काम नहीं करते, उनके लिए तो ये और भी मुसीबत वाली गर्मी होती है। जहाँ जहाँ हमारे दोनों घोड़े कोई गड़बड़ करेंगे हम उनको करेक्ट ज़रूर करते जाएंगे। रॉबिन भाई और सनी भाई भी परेशान और हैरान हैं कि ये घोड़े अब इतनी शांति से पीछे कैसे चल रहे हैं। रॉबिन भाई, सनी भाई दोनों सगे भाई हैं और दोनों ने अपने लिए एक एक घोड़ा रखा है राइडिंग का, एक ट्रेलर, एक हाईलक्स गाड़ी, तब जाके ये लॉन्ग राइड के शौक़ पूरे होते हैं। और लकी हैं ये दोनों भाई कि इनको चढ़ने के लिए घोड़े हैं और इनके घर से भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की सवारियों के लिए। ये दोनों भाई अपनी खेती बाड़ी, एक राइस मिल, पेट्रोल पंप, बहुत सारा काम भी करते हैं। लोगों को लगता है कि शायद घोड़े वाले बिल्कुल फ्री होते हैं और वो कोई राजकुमार की तरह होते कि जब दिल करा घोड़े पे बैठ जाए। ऐसा नहीं है, सब आदमी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में मशगूल हैं और फुर्सत का पल उनको भी ढूंढना ही पड़ता है। हार्ड वर्कर्स ही घोड़े रख सकते हैं।
जो लोग हार्ड वर्कर नहीं हैं वो घोड़ों में मज़ा भी नहीं कर पाते, क्योंकि घोड़े के पास जाते उनको गंदगी लगेगी, घोड़े को पकड़ने में शरीर की जान लगेगी, और घोड़े पे बैठ के भी ये एक्सपीरियंस थका देने वाला होता है। हमारी कोशिश रहेगी घोड़ों को पीछे कामली चलाने के लिए। जैसे ही हमारे घोड़े कोई गड़बड़ करेंगे तो हम उनको वन रेन स्टॉप करके 5 बार लगाम उधर 5 बार लगाम उधर खींच के उनको थोड़ा डिले देंगे कि तुम भाई पीछे ही चलोगे, जब तक वो पीछे हमारे इशारे से ना चले। ज़्यादातर राइड वॉक पे ही होने वाली है गर्मी की वजह से। दिलेर थोड़ा पहले से वज़न में तो कम हो गया है। कुछ लोगों की मुझे फ़ोन कॉल्स भी आई कि दिलेर में वो नखरा नहीं रहा, तो दिलेर की खूबसूरती उस तरह की नहीं रही। बेशक दिलेर में नखरा कम हो गया हो, मगर अब उसकी और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मनु शेखों जी पहुंच गए हैं अपने घोड़े चॉपर के साथ। चॉपर जो कि मज्जू के लाइन का फौजी का बच्चा है, इसके साथ मनु जी ने कई सारी लॉन्ग राइड्स की हैं, पुष्कर राइड और किसानी धरने की राइड। उसके अलावा भी काफ़ी सारी राइड्स लॉन्ग राइड्स इस घोड़े ने की हैं, और काफ़ी लंबे समय से मनु जी के पास यही घोड़ा है। और ये हमने रास्ता छोड़ दिया है। दो कोक भी ले आई। ठीक है।
हमारी राइड अभी तक करीब 4 किलोमीटर ही हुई है। इस साल हमारी राइड्स बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए। बहुत सारे हॉर्स शोज़, ढेर सारी शादियाँ, घोड़ों के मेले, वो सब सर्दियों में होने की वजह से हमारी राइड्स पे इस बार काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। इस बार जो हमारी मेन राइड थी 90 किलोमीटर की, वो भी हम लोग नहीं कर पाए कि पहले हम बिज़ी रहे, बाद में गर्मी हो गई, उस वजह से ये राइड नहीं हो पाई। अंधेरा हो गया है मगर घोड़े खुद रखने के लिए देखने को सक्षम हैं। लो जी, साडा स्टॉप होया भाखड़ा मेन लाइन पटियाला संगरूर रोड के पुल के ऊपर। मनु सेखों जी है राइड पे, महबूब भाई हैं, सनी भाई एंड रॉबिन भाई। पानी पूनी पी लो मुंडे, ब्रेकां लग गई ने। वेंटिलेटर भी लै गया, ठीक है, तो ठीक भी हो गया, सब कुछ ओके भी लग गया। हाँ, गलत समय पे भी घोड़े से गरारी फंसाने का कोई फायदा नहीं।